हेलो एवरीवन। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट के बारे में देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहता है, काफ़ी मुश्किल भी रहता है, काफ़ी इजी भी रहता है और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी रहता है। मतलब कि जो बच्चे हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, उनका तो एक तरह से ये ड्रीम यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो आज हम हर एक चीज देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हमारा पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या सीट्स हैं और क्या एलिजिबिलिटी रहती है। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट के बारे में देखते हैं, जिसको हम UILS भी कहते हैं। और ये हमारे टॉपर्स थे जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रैक किया था, या फिर क्लैट का, PU का, AIL मोहाली का एग्जाम बच्चों ने क्रैक किया था और काफी अच्छे रैंक लेके आए थे, रैंक 3, रैंक 29। तो 3 बच्चे तो मेरे ये थे, AIL 3 आया था रैंक इनका, PU में इनका रैंक 3 आया था। तो काफी बच्चे ऐसे थे। तो आशा करता हूं आप लोगों के भी अच्छे रैंक आएंगे। हाँ जी, तो शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कि क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो जो बच्चे +2 में हैं, +2 का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। या फिर जो बच्चे पास आउट हैं +2, वो भी PU लॉ एंट्रेंस के एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखते हो कि मार्च तक तो आपके पेपर चलेंगे, मार्च के बाद आपका नेक्स्ट मंथ ही क्या है, PU लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। तो बच्चों का यही क्वेश्चन आता है कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आया, तो क्या रिजल्ट नहीं आया तो हम एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपका +2 का रिजल्ट चाहे बाद में आए, कोई इशू नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हो। किसका? पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। और इसके बाद बस इनकी एक कंडीशन है, एक शर्त है, क्या एलिजिबिलिटी है कि +2 में आपके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी और 45% मार्क्स होने चाहिए फॉर अदर कैटेगरी। किसमें? +2 में। उसके बाद अगर हम देखें कि आपकी एग्जाम डिटेल्स क्या है, तो ये आपका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता। तो ऑफलाइन मोड में रहता है और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ बनता है? चंडीगढ़ में ही बनता है, याद रखना ये बात। काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि सर मैं अमृतसर से हूँ, करनाल से हूँ, क्या मुझे चंडीगढ़ ही आना पड़ेगा एग्जाम देने? बिल्कुल, आपको चंडीगढ़ ही आना पड़ेगा एग्जाम देने। तो चंडीगढ़ में आपके क्या बनते हैं? सेंटर्स बनते हैं। और उसके बाद अगर आप देखते हो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 आपकी क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो आपको टाइम दिया जाता है, ड्यूरेशन दी जाती है, वो आपको 90 मिनट्स की ड्यूरेशन दी जाती है। आपको उस 90 मिनट के अंदर अंदर एग्जाम को पूरा करना होता है। उसके बाद अगर हम देखें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, मेनली आपके 4 सेक्शंस रहते हैं। जनरल नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट रहती है। जीके आपकी 60 मार्क्स की रहती है, याद रखना। जीके में आपका स्टैटिक भी आ जाएगा, प्लस करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे। आपकी सिलेबस की मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको हर एक चीज बताएंगे कि आपको 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में जाने के लिए, PU चंडीगढ़ में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अभी हम मेन चीजें बता रहे हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। जो आपका लीगल रहता है वो 20 मार्क्स का रहता है, 20 मार्क्स का आपका लीगल रहता है। तो मतलब कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ही, प्लस लीगल भी आपकी क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें मेंटल एबिलिटी, अब मेंटल एबिलिटी में बच्चे ये सोचते हैं कि सर मेंटल एबिलिटी में आता क्या है, तो याद रखना इसमें आपकी रीजनिंग भी आती है, इसमें अब आपकी थोड़ी सी मैथ भी आती है। तो 10 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं आपके इसमें, जैसे कि 6-7 नंबर की रीजनिंग आती है, 3-4 नंबर की आपकी मैथ आती है। मैं ये लास्ट PYQs के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि 2-3 सालों से इन्होंने ये पैटर्न अपना रखा हुआ है 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट ने। और आपकी जो इंग्लिश रहती है वो आपकी कितने मार्क्स की रहती है? 10 मार्क की आपकी इंग्लिश रहती है। अब ना जब आप पेपर एनालाइज करोगे ना लास्ट 10 ईयर के, लास्ट 10 ईयर से वैसे अगर मैं आपको बताऊं यही पैटर्न चलता आ रहा है, यही सेम पैटर्न चलता आ रहा है। तो आप देखोगे कभी कभी आपको लॉ 25 मार्क्स की दिखेगी, कभी कभी 15 मार्क्स की दिखेगी, कभी कभी इसी तरीके से आपके करंट अफेयर भी आपको ऐसे दिखेंगे, स्टैटिक जीके भी आपको ऐसी दिखेगी, कभी कभी आपको 65 मार्क्स की दिखेगी, कभी कभी आपको 58-55 मार्क्स की आपको दिखेगी। इसी तरीके से रीजनिंग आपको कभी कभी 12-13 नंबर की दिखेगी, कभी कभी आपको इंग्लिश 5 से 6 नंबर की दिखेगी। तो ये चीज भी हो जाती है। तो इसलिए पेपर में जाके पैनिक मत करना, मतलब कि आपको सब कुछ अच्छे से ही करना है कि हमें सब आता हो पेपर में।
हमने ये नहीं देखना, अभी मार्किंग स्कीम नहीं देखनी, हमने ये देखना है कि हमें सब करना है, अच्छे से करना है कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए पीयू लॉ एंट्रेंस का। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, किस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, सबसे पहले तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके टेस्ट स्कोर्स आते हैं। क्या आते हैं? आपके एंट्रेंस के मार्क्स आते हैं। आपके एंट्रेंस के मार्क्स जो भी आएंगे, जैसे कि सपोज करो आपके एंट्रेंस में मार्क्स आए 60 मार्क्स, तो 60 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एंट्रेंस में रैंक दिया जाएगा। 60 मार्क्स में सपोज करो आपका रैंक आया 29 या फिर 30, कोई भी रैंक आया 30, 31, 100, 102, इस तरीके से आपको रैंक दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले आपका कौन सी लिस्ट आती है? आपके टेस्ट की मेरिट लिस्ट आती है, उसमें आपका रैंक निकलता है। इसका थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट है, तो ध्यान से सुनना। हाँ जी, उसके बाद क्या होता है? कैंडिडेट मस्ट अचीव अ मिनिमम ऑफ 15% मार्क्स, मतलब कि आपको 100 में से मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 15% मार्क्स चाहिए, तभी आप एंट्रेंस में आपका रिजल्ट आएगा, तभी आपका रैंक आएगा, नहीं तो आपका रैंक नहीं आएगा। फॉर अदर कैटेगरीज आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 10% मार्क्स। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल दूं, 100 में से जनरल कैटेगरी के बच्चों को कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे? 15 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। अगर आप 15 नंबर लेके आओगे तभी आपका रैंक आएगा, नहीं तो आपका रैंक नहीं आएगा। ये चीज को याद रखना। हाँ, अब बच्चे ये पूछेंगे क्या सर 16 नंबर में आपकी एडमिशन हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी आगे का प्रोसेस पड़ा है हमारे पास। ठीक है, अभी आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। अब पहले तो हमारा एंट्रेंस टेस्ट का क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। एंट्रेंस टेस्ट में आपके मार्क्स कितने आए थे? सपोज करो 60% मार्क्स आए थे। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि 100 में से आपके कितने नंबर आए? आउट ऑफ 100 60% मार्क्स आए। कितने आए? 60% मार्क्स आए, 60 आउट ऑफ 100। और आपके प्लस टू में कितने मार्क्स आए? एग्जाम्पल के तौर में लेके चलते हैं, 80% मार्क्स आए। तो अब आपका ये कट ऑफ कैसे निकलेगी? अब अगर आप देखते हो आपके एंट्रेंस में 60 मार्क्स आए थे, 60 का हाफ कितना होता है? 30। प्लस टू में आपके कितने आए थे? 80% मार्क्स, 80 का हाफ कितना होता है? 40। 40 प्लस 30 कितना होता है? 70। अब आपके ये 70% से अब आपकी एक अलग से क्या आएगी? लिस्ट आएगी, कट ऑफ लिस्ट। अब ये लिस्ट आपकी मेन लिस्ट होगी जो डिसाइड करेगा कि आपकी पीयू 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन होगी या फिर नहीं होगी। तो मतलब कि जितने इंपॉर्टेंट मार्क्स आपके एंट्रेंस के हैं उतने ही इंपॉर्टेंट मार्क्स आपके किसके हैं? प्लस टू के हैं। इस चीज को याद रख लेना। जो बच्चे अभी प्लस टू अपीयरिंग हैं तो वो प्लस टू की इतनी ज्यादा तैयारी कर लें कि एंट्रेंस में भी हमारे अच्छे मार्क्स आके आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाए। इस चीज को याद रखना। हाँ जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे यहाँ पर मेन कैंपस के अलावा 2 रीजनल सेंटर और हैं जो आप वहां पर जा सकते हो। हम एक बार देखते हैं कि वहां पर सीट्स कितनी हैं, कैसे आपकी एडमिशन होती है। सबसे पहले तो जो बच्चों ने बीकॉम एलएलबी करनी है तो याद रखना बीकॉम एलएलबी सिर्फ मेन कैंपस में है। कहां पर है? मेन कैंपस में है। और मेन कैंपस में आपका बीएलएलबी भी है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस चंडीगढ़ का है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इसमें आपकी 180 सीट्स हैं फॉर बीएलएलबी, 180 सीट्स हैं फॉर बीकॉम एलएलबी। तो टोटल सीट्स आपकी यहां पर कितनी होगी हैं? 360। मेन कैंपस में टोटल सीट्स कितनी हैं? 360 हैं। उसके बाद आपकी जो सीट्स फिल होती हैं वो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर लुधियाना की होती हैं। किसकी होती है? लुधियाना। इसमें आपके सिर्फ बीएलएलबी है और लुधियाना में टोटल सीट्स कितनी है? 60 सीट्स हैं, याद रखना। उसके बाद हमारे पास होशियारपुर में भी एक रीजनल सेंटर है जिसको हम कहते हैं स्वामी सर्वानंद गिरी पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर। वहां भी सिर्फ बीएलएलबी है। वहां पर टोटल सीट्स कितनी है? 60 सीट्स हैं। मेन कैंपस में ही हमने ट्राई करना है, मेन कैंपस में ही जाना है। तो मेन कैंपस के लिए आपको काफी अच्छा रैंक लेके आना पड़ेगा, तभी आप मेन कैंपस में जा पाओगे। और हमारी एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं, अनाउंस हो चुकी हैं। एग्जाम डेट्स कब हैं? 27 अप्रैल को हैं। तो अपनी तैयारी शुरू कर दो, प्रेपरेशन शुरू कर दो।
काफ़ी कम टाइम रह चुका है, अभी से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो ये हमारे फर्दर रिजल्ट्स हैं जो कि बच्चों ने एग्ज़ाम क्रैक किया। काफ़ी बच्चे हैं जो मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जा रहे हैं। तो अगर फिर भी आपको कोई इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, स्पेशली मैं भी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, चंडीगढ़ से पढ़ा हूँ, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं पता होती, पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।